सुधीर सूर्यवंशी जी महाराष्ट्र के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था उस वक्त काफी जानकारियां सुधीर जी के जरिए ही देश को मिल रही थी। सुधीर जी, आज के इस जजमेंट के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी उथल पुथल मच सकती है? और अभी जैसे चर्चा में एक बात निकल करके आई कि मान भी लें कि ये 16 विधायक अयोग्य भी अगर आज ठहराए जा सकते हैं, तो क्या जरूरी है कि महाराष्ट्र की सरकार संकट में आएगी ही? बिल्कुल। आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरे ख्याल से दो प्रोमिनेंट चीजें के इर्द गिर्द रहेगा जो आर्गुमेंट के हिसाब से चल रहा था। पहला, जो गवर्नर ने जो लेटर दिया था उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए, वो उनको कुछ राइट था टू आस्क उद्धव ठाकरे फॉर द फ्लोर टेस्ट, तो उसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, काफी आर्गुमेंट हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई माहौल नहीं था, ऐसे किसी ने जो सपोर्ट है वो निकाला नहीं था। तो एक चीज है। दूसरी चीज डिस्क्वालिफिकेशन की, जो 16 एमएलए मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे को लेकर, तो उनका डिस्क्वालीफाई होना है या न होना है। तो उसमें दो चीजें डिस्क्वालिफिकेशन में, एक स्पीकर के पास देना है जो एग्जिस्टिंग स्पीकर है, इनकम्बेंट स्पीकर जो राहुल नार्वेकर, और कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को 148 सेक्शन के तहत उनको कंप्लीट जस्टिस देने का कंप्लीट राइट है डिस्क्वालीफाई करने का विदाउट आस्किंग द स्पीकर आल्सो। So whether they can disqualify directly all the 60 people, that is also important issue in this case. तो मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों चीज मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र की सरकार जो है वो थोड़ा खतरे में है। इसके लिए कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, जिस अजित पवार के माध्यम से एनसीपी का एक बड़ा गुट बीजेपी लाना चाहती थी, उनको पता है कुछ अलग तरीके का रिजल्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट को, तो अपने को एक बड़ा ब्लॉक चाहिए 30, 35, 40 एमएलए का, इसलिए अजित पवार को सीएम पद देने का और एक बड़ा एनसीपी का तबका अपने साथ लेने का प्रयास चल रहा था। लेकिन शरद पवार के इस्तीफे की वजह से वो पूरा मामला रुक गया। लेकिन कितना रुका है वो आने वाला समय बताएगा, कितना रुका है, सही में रुका है कि नहीं रुका है। आप कह रहे हैं सुधीर जी, और अभी थोड़ी देर पहले जो बात हेमंत देसाई जी ने कही, अगर हम इन दोनों ही पक्षों को देखें, देवेंद्र, अभी अभी हेमंत जी ने ये कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने एक वाक्य कहा था कि मैं फिर आऊंगा, तो वो होने वाला है, या फिर जो सुधीर जी कह रहे हैं कि सरकार पर एक बड़ा संकट है? और नहीं, देखिए, इस मौजूदा सरकार पे आप संकट कह सकते हैं, शिंदे बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन नंबर्स को अगर आप देखें तो नंबर्स अभी भी उनके पास है, क्योंकि जैसे ही ये 16 अयोग्य होंगे, बहुमत का जो आंकड़ा है, हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो नीचे आ जाएगी और उसमें नंबर्स काफ़ी कंफर्टेबली रहेगा। निश्चित तौर पे बड़ा मसला ये रहेगा कि क्या बीजेपी ये खतरा उठाना चाहेगी कि वो कोई अपना सीएम सामने रखे, या क्योंकि उसमें फिर ये जाएगा कि क्या बीजेपी की सोची समझी चाल थी, वो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाएगी उद्धव गुट के द्वारा, और वहाँ पर शिव सैनिकों का जो सेंटिमेंट है शायद बीजेपी उसे हर्ट करना ना चाहे, वहाँ पर उनके लिए एक निश्चित तौर पे कैच 99 वाली सिचुएशन रह रही, क्या डिसीजन लेते हैं, क्या शिवसेना के जो बाकी विधायक हैं उनमें से किसी को मुख्यमंत्री के लायक समझते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होंगी अगर उन्हें अयोग्य ठहराया जाता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि हाउस में कोई फैसला हो गया, उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट दखल देती है, उस फैसले के खिलाफ या पक्ष में आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी अपील करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं था। तो उसमें देखने वाली बात रहेगी कोर्ट का फैसला आखिर क्या होता है। निश्चित तौर पे मामला बहुत जटिल नजर आ रहा है और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि बहुत कुछ ग्रे एरिया नजर आ रहा है। सुधीर जी, दूसरा सवाल ये है कि इन 16 विधायकों, मान ले हम फर्ज करें, भी तो थोड़ी देर में निर्णय आ जाएगा कि अगर इन 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसके बाद जो चीजें हो चुकी हैं उनका क्या? इसके बाद उद्धव गुट की ओर से बाकी विधायकों को भी अयोग्य ठहराने की सिफारिश है, वो भी कोर्ट में लगी हुई है। उसके बाद चुनाव आयोग का निर्णय आ चुका है जिसमें सिंबल और पार्टी जो है वो शिंदे गुट को दिया जा चुका है। तो उसके बाद से तो बहुत कुछ हो चुका महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। क्या सब कुछ पलटना पड़ेगा? वही तो बात है सौरभ जी, आपने देखा होगा तो कोर्ट ने भी कहा है whether we have to रिवर्स द क्लॉक, दैट इज मोस्ट थिंग। अभी सरकार बन चुकी है, सरकार की मिनिस्ट्री आ गए, सब चीजें हो गई है, अभी वो सब वापस उसी जिस पे सरकार अटकी थी, जैसे उद्धव ठाकरे की, इस पे तो वापस लिया जाएगा, पूरा जो घड़ी है उसको वापस घुमाया जाएगा। एक सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई होने के बाद में क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट माइनॉरिटी आ जाएगी लेकिन मेजोरिटी रहेगी। माइनॉरिटी इसका मतलब 16 लोग डिस्क्वालीफाई होने के बाद में भी मेजोरिटी नंबर बीजेपी के पास रहेंगे, तो एक माइनॉरिटी सरकार लेकिन विद मेजोरिटी नंबर दे कैन रन द गवर्नमेंट। लेकिन वो चीज अच्छी नहीं रहेगी।
इसलिए ऐसा लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऐसी इस तरीके से जजमेंट आएगा तो मुझे लगता है कि बीजेपी हाउस डिसॉल्व कर सकती है, प्रेसिडेंट रूल महाराष्ट्र में लगा सकती है। ये संभावना मुझे ज्यादा लगती है इस सब ये प्रेसिडेंट रूल की भी संभावना महाराष्ट्र में जता रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुधीर जी। आप रहिए हमारे साथ। और इस फैसले से पहले दोनों गुट अपने अपने दावे भी कर रहे हैं, आइए उनके दावे भी आपके सामने रखते हैं। अगर हमारी 2/3 मेजोरिटी नहीं होती तो सेकंड डे हम डिस्क्वालीफाई हो सकते थे। हम उसकी चिंता नहीं करते। बाला साहब ठाकरे ने हमको जो सिखाया है, कोई भी डिसीजन हो फॉर्मली दो, उसका रिजल्ट कुछ भी लगे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन डिसीजन लेना है राइट और रॉन्ग, लेकिन डिसीजन लेने की ताकत तुम्हें होना चाहिए, वो हमने लिया है। हमको लगता है कि हमने सब बातें कायदेशीर तौर पे पूरी की है, इसलिए निकाल भी हमारे साइड से आएगा। और उसका एक झलक जो निवडणूक आयोग के पास हमारा पिटिशन था, वो निवडणूक आयोग ने मान्य किया, हमको चिन्ह चुनाव दिया है, हमारी पार्टी का नाम हमको दिया है, इसलिए ये भी निकाल हमारे साइड से आएगा। हर एक दल निर्माण कर रही है बयान करके, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हमारा न्याय देवता पे पूरा विश्वास है और यही है कि जो संविधान को हम जिस संविधान के हम पूजक है उसी को अगर लेके जाए आगे तो मुझे लगता है ये देश की भलाई होगी। आदित्य जी आज से दावा कर रहे हैं कि उन्हीं के पास आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विधायिका ऐसे दावा इतनी 100% न्यूज़ उनको मिली कहाँ से? और उनका भी तो इलेक्शन हमने चैलेंज किया, वो भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली बैठे हुए हैं। दोनों पक्ष खैर अपने अपने दावों पर कायम है, उनको लगता है फैसला उनके पक्ष में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल जिस तरीके से बहस चली है, सब उसको लेकर के अपने अपने दावों पर आज पहुंचे हुए हैं। assumptions भी अपने अपने। जी हाँ, लेकिन जैसा कि गोनिका बता रही थी 11 बजे के करीब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज फैसला है। उससे पहले दिल्ली का फैसला होना है। दिल्ली में एलजी वर्सेस सरकार जो लड़ाई चलती है उस पर आज फैसला आ जाएगा। पहले वो फैसला आएगा, उसके बाद ये महाराष्ट्र की सियासी रण पर आज निर्णय आना है। 11 बजे के करीब फैसला आ सकता है और तब तक हम लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे। अभी जो संभावना बताई सुधीर जी ने, उनको लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन की भी संभावना है, क्योंकि जैसा देवेंद्र भी कह रहे थे कि ये 18 लोग 16 लोग अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उस लिहाज से बीजेपी और शिंदे गुट के पास मेजॉरिटी बनी रह सकती है, लेकिन हो सकता है कि ऐसी सरकार चलाना पसंद न करें और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये एक संभावना जिसकी ओर सुधीर जी इशारा कर रहे हैं। हेमंत जी हमारे साथ हैं। देसाई साहब क्या कहना है आपको इस संभावना पर? आपको भी लगता है कि यह विचारणीय है? देवेंद्र जी ने यह भी कहा है कि कुछ भी हो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहेंगे और 2024 में वही फेस होंगे हमारे मतलब बीजेपी और शिंदे गुट के, वही चीफ मिनिस्टर के हमारे लीडर होंगे। लेकिन देसाई साहब वो तो तब है अगर ये फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया तब। अगर उनके विपरीत आए तो शिंदे जी तो इन 16 में शामिल हैं, तब तो वो नहीं रह सकते मुख्यमंत्री। बराबर है, लेकिन देवेंद्र जी क्या कह रहे हैं मैं सुना रहा हूं आपको। और उसके पहले उनका स्टेटमेंट ये था कि मैं फिर वापस आऊंगा। और ये जो डिसीजन है कि अब जो प्रेसिडेंट रूल का, मुझे यही संभावना लगती है, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा है अभी कि सिंपैथी वेव उद्धव ठाकरे के बाजू में है। तो इसलिए ये जो एकनाथ शिंदे और फडणवीस का सरकार वो अच्छी तरह से चल नहीं रहा। पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। तो ये निर्णय आने के बाद भी अगर ये कंटिन्यू रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनका मतलब पॉपुलैरिटी का लेवल भी कम हो जाएगा। दूसरी ये बात है कि कर्नाटक में भी क्या हो रहा है, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि कर्नाटक में क्या होने जा रहा है। उसके बाद ये पॉलिटिकल डिसीजन शायद लेंगे, इमीडिएटली नहीं लेंगे, 2-4 दिन के बाद लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, उसके लिए तो हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। गोनिका हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं, सचिन चौधरी हमारे सहयोगी वो भी सीएम हाउस के बाहर से लाइव जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन दर्शकों को ब्रेक पर जाने से पहले ये बता दें कि आज फैसले की लाइव स्ट्रीमिंग भी आपको इंडिया टीवी पर देखने को मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।